खुशी बड़े बड़े सेलिब्रेशन की मोहताज नहीं होती। खुशियाँ तो छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती हैं। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए, और जहाँ प्यार वहाँ सब कुछ। अब ये इतनी अच्छी अच्छी बातें ये हमारी नहीं हैं, ये आपकी चालू अप्पी की हैं। क्योंकि चालू अप्पी एक टाइम था पार्ट ऑफ फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी तो ये बड़े बड़े सेलिब्रेशन चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए वर्ड्स थे। अच्छा, मैं याद दिलाता हूँ, मैं ये कब की बात कर रहा हूँ। ये 5 साल पहले की बात है, जब अम्मी का बर्थडे था और ये लोग कोविड की वजह से कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो ये लोग घर में सेलिब्रेशन कर रहे थे। ये वो समय था जब इन्होंने व्लॉगिंग जो है कुछ पहले ही शुरू की थी, और अपनी फैमिली में रियली प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें दिखाते ही नहीं थे। वास्तव में दिखता था कि हाँ, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं। और आज जब फनी ये कहता है कि वर्ल्ड में अगर रिकॉर्ड बनाना है केक काटने का और बर्थडे सेलिब्रेशन करने का, तो उसमें तो तुम लोग नंबर 1 हो। अब खुशियाँ जो है छोटी छोटी चीज़ों में नहीं होती हैं, अब बड़ी बड़ी चीज़ों में होती हैं खुशियाँ। और पूरा सेलिब्रेशन एकदम फ्रेम्ड होता है, और सारा कुछ चीज़ें बाहर से करा के, और उसके बाद में एक स्टीरियोटाइप से सब लोग एक टाइम पे इकट्ठे होते हैं, ताली बजाते हैं और निकल लेते हैं। इससे पता लगता है आज की डेट में इनकी खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन की मोहताज हो गई हैं। अब बड़े बड़े गिफ्ट चाहिए, बहुत बड़ी डेकोरेशन चाहिए, उसके बाद में ये सब बर्थडे सेलिब्रेट होंगे, उसके बाद में जाया जाएगा बाहर। बाहर यानी कि किसी 5 स्टार होटल में या किसी बहुत ही अच्छी जगह पर लंच या डिनर। लंच तो कभी करते नहीं है, हाँ डिनर के लिए ज़रूर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की मोहताज हो गई हैं। इसलिए ये हो गया है कि आज की डेट में इनकी ज़िंदगी से प्यार निकल गया। जिसने कहा ना कि जहाँ प्यार वहाँ सब कुछ, अब हो गया है कि जहाँ प्यार नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं आज 5 साल पहले क्या था और आज क्या क्या बदल गया। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चालू का आज तक का सबसे हाईएस्ट व्यूज़ वाला जो व्लॉग है वो अम्मी के बर्थडे का है, जो बेसिकली इन्होंने मनाया था 5 साल पहले, और जब कोविड चल रहा था। और उसमें मैडम ने एक केक बनाया था और घर में ही इन लोगों ने सेलिब्रेशन किया था। और किस तरह से सेलिब्रेशन किया था और किस तरह से आपस में मिलकर सेलिब्रेशन किया था, आज बिल्कुल उसका 180 डिग्री ओपोजिट है। बड़े बड़े डायलॉग मारने से सब चीज़ें सही नहीं हो जाती, लेकिन क्योंकि व्लॉग बना रहे हैं तो इसलिए एक अच्छा सा एक कोट लिख दिया और साथ साथ बोल भी दिया कि खुशियाँ जो है बड़े बड़े सेलिब्रेशन की मोहताज नहीं होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती हैं। आज वो छोटी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं इनकी ज़िंदगी से। कामचोर डब्बा के लिए 5 साल पहले भी ऐसी था और आज भी ऐसी था। यहाँ पर भी उसकी भाभी केक बना रही है और वो शूट कर रही है, और साथ साथ कह रही है कि आप पिछले व्लॉग की तरह ये मत कहना कि हम कुछ नहीं करते हैं, और ये भाभी जो केक बना रही हैं उसको शूट करके कौन दिखाएगा, तो इसलिए ये काम हम कर रहे हैं। तो भाई ये चीज़ तो साबित हो गई ना, ये पहले कुछ करती थी ना आज कुछ करती थी, सिर्फ बातें बनाना, और आज भी वही बातें बनाना। पहले भी इसने जब व्लॉगिंग शुरू करी थी तो अपने घर में जो होने वाले जो रोज़मर्रा के काम थे कि भाभी जो है सफाई कर रही है, और भाभी के साथ में भैया भी हेल्प कर रहे हैं, और भैया जाके बर्तन धो रहे हैं, ये सब चीज़ें, और वो ये सब चीज़ें दिखाती थी और उसी चीज़ को दिखा के अपने व्लॉग बनाती थी। तब भी ये कुछ नहीं करती थी, आज भी कुछ नहीं करती थी। तब भी लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते थे इस बात के लिए कि ये कुछ भी काम नहीं करती है और इसी तरीके से सारी व्लॉग वगैरह बनाती रहती है। तो तब भी वो क्रिटिसाइज़ करते थे और आज भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। बल्कि अब तो अव्वल दर्जे की कामचोर हो गई है। पहले कम से कम व्लॉग के लिए ही सही कुछ काम करती थी। कई बार इसने वाइट वॉश वगैरह का काम किया बच्चों को साथ में लेकर। स्टार्टिंग में ऐसा ही नहीं है, रेसिपी वगैरह भी ट्राई करी है, कुछ बना के दिखाया, कुछ अच्छा बना के दिखाया और कुछ बिगाड़ा भी, लेकिन कम से कम उस टाइम में जो भी कुछ था वो नेचुरल था, ये जो करती थी। आज के डेट में तो टोटली बनावट हो गई है, ये हो या इसकी भाभी हो, बनाता कोई और है। अभी भी भाभी ने जो अपनी जो गई थी हाउस मेड, उसके बारे में बताया था कि यही सारी रेसिपीज़ बनाती थी, तो खुद ही अपनी पोल खोली और ये सिर्फ और सिर्फ चम्मच चलाने के लिए आती थी। यही काम डब्बा करती है, जब कुछ रेडी हो जाता है भूनते हुए दिखा देगी, ये सब करते हुए दिखा देगी, बनाएगा कोई और उसके बाद में एक और है डब्बा का था, उसका ये कंटेंट ये है कि बनना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो बना लेगी तो शायद उसकी उम्र बड़ी हो जाएगी, लोग बाग उसको वही बच्ची जो देखते हैं वो बच्ची से शायद बड़ी ना हो जाए, इसलिए उसने वही ये सब करके देखा। जैसे तरह से सौरभ जोशी आज भी दाल चावल खा के दिखाता है, वैसे ही इसका ये कंटेंट है कि इसको काम बिगाड़ कर दिखाना है, क्योंकि ये तो बच्ची है और इसको कुछ उम्मीद मत कीजिए कि ये कुछ काम करेगी। झूठ इसकी जुबान पे पहले भी था,
आज भी है। दोनों बच्चे बड़े गौर से देख रहे हैं कि भाभी कैसे करके केक बना रही है। तो उससे कह रही है, पिज़्ज़ा से कह रही है, हाँ तुम बड़े गौर से देख रही हो, हाँ इसको बेकिंग का शौक़ है ना, चलो तुम्हें जो ना बेकिंग की क्लासेस ज्वाइन करा देंगे। 5 साल पहले कही है ये इसने बात, 5 साल पहले कि तुमको बेकिंग क्लासेस ज्वाइन करा देंगे। आज की डेट में उसे सब तरह का फ़ायदा उठाती है और उसे बेकिंग क्लासेस तो ज्वाइन नहीं कराई, हाँ आया ज़रूर बना के रख दिया। अब उसके बच्चे को ज़रूर पालना है उसने, ये सबको पता है कि उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है इस तरह की बेकिंग करने का और कुकिंग करने का। तो उसके लिए ये वाली क्लासेस उसके लिए बहुत अच्छी रहती और उसकी हॉबी भी है। तो डेफिनेटली जब आपकी हॉबी ऐसी होती है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। ना कि केवल इसने उसका बिल्कुल भी ध्यान किया कि उसकी बहन को क्या चाहिए और ना ही इस बात का ख्याल किया उसकी सेहत क्या है। अगर देखिए अभी मैं एक फ़ोटो लगा रहा हूँ, उस फोटो देखकर समझ जाएंगे कि ये दोनों बच्चे जो है बचपन में कैसे थे। आई मीन 5 साल पहले कैसे थे। 5 साल पहले ये दोनों ही गोल मटोल थे, लेकिन कम से कम इतने बाहर नहीं हुए थे जैसे कि आज की डेट में है। यहाँ एक और रेहान ने अपनी हेल्थ को ध्यान दिया और उसने मेंटेन किया और वो मच बेटर हो गया। पहले के फ़ोटो देख के आपको लगेगा कैसे गोल मटोल सा, गुपलू सा, उसका मुंह भी बहुत मोटा है और फेस के साथ साथ उसकी बॉडी भी फैटनेस दिखाई देती है। लेकिन यही चीज़ें पिज़्ज़ा के साथ में भी थी, लेकिन उसने अपने आप को उससे भी ज़्यादा डल कर लिया। आज का फ़ोटोग्राफ देख लीजिए उसका और पहले ये 5 साल पहले वाला फ़ोटोग्राफ देख लीजिए। तो ये बताइए क्या एक बड़ी बहन का ये फ़र्ज़ नहीं था कि उसको इस चीज़ के लिए गाइड करती और उसको ये समझाती कि ये जो कर रही है वो ठीक नहीं है, ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, या उसका कोई भी हार्ड स्टेप, या उसको कोई जिम ज्वाइन कराना, या उसको हेल्थ की चीज़ों को याद दिलाना, ये सब किसका काम था? ये सब काम इसका नहीं था तो और किसका था? इसने सिर्फ इन बच्चों का फ़ायदा ही फ़ायदा उठाया है। कभी इनके बारे में ये नहीं सोचा कि इनकी पढ़ाई का क्या होगा, इनकी हेल्थ का क्या होगा, इनकी डेवलपमेंट का क्या होगा। क्या ये आज के जो मॉडर्न एज है उससे मैच हो पाते हैं? नहीं हो पाते। अरे दूसरे का क्या करेगी, इसका खुद का पता नहीं है, इसे खुद नहीं पता कंप्यूटर क्या होता है, वायरलेस क्या होता है, इसे खुद नहीं पता। आज की डेट में भी पता नहीं कितनी कितनी गूगल से अलग बातें करती है, ये अलग तरह की गूगल माता बन जाती है। व्यूअर से पूछ रही है कि चांद की रोशनी कहाँ से आती है। कल में चांद के पीछे लगा हुआ बल्ब जो है ना, ये एलईडी जो है उसको दिखाई नहीं दे रही और उसका तार तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए इसके दिमाग के जो फ्यूज़ है ना वो ऑलरेडी उड़े हुए हैं। सच मानिए तो जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरे का क्या ख्याल रखेगा। ना इसने अपने हेल्थ का ख्याल रखा तो दूसरे इन बच्चों का क्या रखती। कुल मिला के ये है कि ना उनको हेल्थ दे पाई, ना उनको अच्छी परवरिश दे पाई और ना ही उनको अच्छी तरह पढ़ाई करने दिया। जिस टाइम से इसकी व्लॉगिंग शुरू हुई है और जिस टाइम से इसकी व्लॉगिंग चरम पर आ गई, इसने उन बच्चों का और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि उनके डेवलपमेंट, उनकी चीज़ों पे ध्यान दे। जनाब और मैडम का प्यार दोनों बच्चों के लिए इस व्लॉग में अलग ही दिखाई देता है और ये 5 साल हो चुके हैं कि आज की डेट में जनाब और मैडम इन दोनों से बिल्कुल एक तरह से अलग हो चुके हैं। इन्होंने जैसे बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है कि अब ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, पढ़ाई कैसे चल रही है, वो सब छोड़ दिया है। जैसे जैसे सोशल मीडिया में उनके खिलाफ आया कि भी किस तरह से बच्चों का ये हो रहा है और उनके रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं, स्कूल के रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं और स्कूल में किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और किस तरह से बच्चों को ये बुलिश करते हैं। और ख़ास तौर से नान बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है। उसके अलावा नान की बाकी एक्टिविटी को भी यहाँ पे फोकस किया गया। तो उसके बाद में कहीं जाके जनाब जो है एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद में बंटवारा कर लिया, ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ये तू ले ले, ये मैं ले लूँ। और अगर ये फैसला कर ही लिया था कि ये तुम ले लो और ये मैं ले लूँ, तो फिर जो हिस्से में आया था उसको अपने साथ क्यों नहीं रखा। अब आज की डेट में जितनी क्रिटिकल इलनेस के और जितने बुरे वक्त से ये दोनों के दोनों गुजर रहे हैं, तो क्या इसमें अगर नान उनके साथ में होता तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलनी थी। क्यों करके उसको अपने साथ में नहीं रखा? क्या उसको ये पारिवारिक ट्रेनिंग देनी ज़रूरी नहीं है, या उसको इस लायक नहीं समझते, या ये सिर्फ पब्लिक के लिए एक ढकोसला था, इनका दिखावा था कि देखो हम बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं, हम बच्चे के लिए जो स्कूटी लेकर आए, क्योंकि वो आगे आने वाले टाइम में पढ़ने के लिए इधर से उधर जाएगा तो उसको ज़रूरत पड़ेगी, उसको घर की चीज़ों में पार्ट लेना चाहिए, तब उसको ज़रूरत पड़ेगी, घर के में हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने स्कूटी लेकर दे दी। हमने उसको
उसके फेयरवेल पार्टी के लिए सूट लेके दे दिया, हम उसके लिए फ़ोन लेके आने वाले हैं, अभी फ़ोन आया नहीं है, इसका भी कहीं ना कहीं ब्लॉग बन जाएगा। और जैसे ही इनके ब्लॉग जो है अब नॉर्मल हो जाएंगे, आई मीन ये सब जो इलनेस का जो पीरियड है ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर जब नॉर्मल ब्लॉगिंग शुरू करेंगे तो इसके पास कंटेंट होगा क्या? तो एक कंटेंट जो ये भी बनेगा कि देखो हम इसके लिए लेकर आए फ़ोन। जनाब का इस तरह से नान को अपने से अलग रखना, वो भी ऐसे पीरियड में, क्या लगता है आपको? आपका क्या कहना है? क्या ये पीरियड एक ट्रेनिंग का एक अच्छा पीरियड नहीं होता बच्चों को आगे के लिए तैयार करने के लिए? घर के अंदर जब भी कोई इस तरह का माहौल होता है, ये बुरा वक्त आता है, तो उनको भी सीखना चाहिए ना कि इस समय क्या क्या करना ज़रूरी होता है और किस तरीके से आप अपने फैमिली को हेल्प कर सकते हैं। ये फैमिली बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। 5 साल पहले ये लोग जो घर में कामों को बांट बांट के, या ये कहिए आपस में एक दूसरे का केयर करते हुए, मैं इसे केयर ही कहूँगा कि अगर एक आदमी एक काम कर रहा है और दूसरा आदमी खाली है तो उसकी हेल्प कर सकता है। आज की डेट में जनाब चाय बनाकर पी ले, नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और उस ब्लॉग में मैं क्या देख रहा हूँ, इधर तो मैडम तो बना रही हैं केक, किसके लिए? अम्मी के लिए बना रही हैं, और जनाब क्या कर रहे हैं? किचन में आराम से बर्तन धो रहे हैं। और डब्बा का क्या काम है? बस 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 वही शूट करके दिखाना, देखो भैया जो है ये बर्तन धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। ये हाल है कि बीवी प्रेग्नेंट है और वो भी अर्ली एज वाली, सॉरी 7वें या 8वें महीने में चल रही है, उसके बाद में भी उठाकर उसको ही कहेंगे मेरे लिए ज़रा चाय बना दो। वो टाइम था कि जो भी घर के काम होते थे ये आपस में एक दूसरे का हाथ बटाते थे। आज की डेट में जनाब को फ़ाइल उठाने के लिए, फ़ाइल मतलब मेडिकल फ़ाइल उठाने के लिए एक आदमी चाहिए, उसके लिए डी दादा को ले जाया गया, वो फ़ाइल लेके चल रहे हैं। मतलब इनका ये हाल है कि इनको चाय भी पीनी होगी तो कब कोई और उठा कर देगा, बाल काटने तो कंघा कोई और उठा के दे दे। यही वजह है कि जनाब अपने साथ में एक एक नहीं दो दो आदमी लेके जाते हैं। जब कभी शिमला गए या कहीं पर भी गए तो एक नहीं दो दो आदमी इनके साथ चाहिए, क्योंकि कोई इनका कोई सा काम करेगा, कोई इनका कोई सा काम करेगा। यानी इनको जो अपने पर्सनल काम करने के लिए भी इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आज की डेट में इतना ज़्यादा बदल गया, इतने ज़्यादा ये लोग मतलब सेल्फिश दिखाई देते हैं। मैं यही देखने की कोशिश कर रहा था पहले टाइम में जिस तरह का ये फैमिली बॉन्डिंग दिखाते थे और जिस तरह के एक नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव करते थे घर के अंदर, इसलिए इनके व्लॉग जो पसंद किए जाते थे, और उसमें भी ख़ास तौर से मैडम की वजह से। मैडम उसमें बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उस टाइम में मैडम का जो है पूरा का पूरा रुतबा पूरे शबाब पे था। यानी उनके जो सीरियल्स आते थे उसमें उनका जो किरदार होता था वो एक पारिवारिक किरदार होता था, तो लोग इससे जो जुड़ाव रखते थे, तो इसलिए उनके साथ में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो वो ये देखना चाहते थे कि भाई एक इस तरह की फिल्म स्टार या ये कि एक्ट्रेस जो है वो अपने घर में किस तरह का बिहेव करती है, अपनी फैमिली के साथ कैसा बिहेव करती है, और ख़ास तौर से जब उसने एक इंटर रिलीजन मैरिज की है तो उसके बाद में वो उसको कैसे बना रही है या कैसे निभा रही है, ये सब देखना चाहते थे। यही वजह थी कि लोग इनके व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा देखते थे। आज की डेट में इनके व्लॉग में हर चीज़ बनावटी और स्क्रिप्टेड हो गई थी। अब अगर उस वाले व्लॉग को देखूं तो कहीं से भी कोई स्क्रिप्टेड नहीं लगता, कोई ऐसे आइडिया नहीं लगता। ठीक है भाई, आप इसे स्क्रिप्ट नहीं कह सकते कि बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेशन करना है और ये हमने कर लिया कि भी हम केक बनाएंगे। ये तो इतनी छोटी मोटी प्लानिंग तो होती है, पर उसको कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, किसने क्या करना है, ये सब बिल्कुल नेचुरल देखने को मिलता था। उसमें कहीं कोई बनावट स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं होता था। सबको बोलने की आज़ादी होती थी, कोई भी व्लॉग में कुछ भी बोलता था और बात करता था। आज की डेट में तो कोई बोलता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब कुछ अच्छा ही अच्छा कहना है और इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। आज से 5 साल पहले भी इन बच्चों को पता था कि ये जो व्लॉग शूट हो रहा है ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, और यूट्यूब पे अपलोड होगा तो फिर ये सब लोग देखेंगे। और उसी बात को दिखाते हुए यहाँ पर वो बोलती है, नान से बोलती है, भाई तू इतना क्या देख रहा है, इसको तो बेकिंग का शौक़ है। तो वो ये कहता है कि मैं जो केक बनाते हुए देख रहा, तो कहती है अच्छा यूट्यूब पर अपलोड होगा ना, तो इसलिए वहाँ पर इसमें देख रहा है और बार बार कैमरे के सामने आने की कोशिश करता है, क्योंकि अपने दोस्तों को शेयर करेगा ना। वो कहता है मुझे शेयर करना नहीं आता, तो कि हाँ मुझे पता है, तू अपने दोस्तों को बताएगा ना तो यूट्यूब पे आता है। इस घर में रात दिन जो कैमरा चलता हो और शूट होता हो और यूट्यूब के लिए शूट होता हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इन बच्चों को इस बात की जानकारी ना हो कि यूट्यूब पे किस तरह वीडियो अपलोड होते हैं और उन वीडियो का क्या होता है और उनके ऊपर क्या क्या कमेंट आते हैं। क्या उनकी नज़र इन सब कमेंट्स और इन सब पे नहीं होगी जो उनके बारे में पहले किए जाते थे और आज भी किए जाते हैं? पहले बेशक वो कमेंट्स शायद पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों की अवेयरनेस इतनी नहीं है कि वो ये ना जाने कि लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं।
और 5 साल पहले के इन व्लॉग्स में मैडम जो दिखाती थी बिल्कुल सहज दिखाई देती थी, एकदम नॉर्मल हाउस वाइफ दिखाई देती थी। और तब भी वो अपना सर पे जो दुपट्टा रखने वाला कार्यक्रम है ना, वो पूरी तरीके से करती थी, जबकि डब्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसा मुडासा सा बांधे हुए सर के चारों तरफ अपना व्लॉग जो शूट कर रही है। इससे पता चलता है कि उस टाइम में मेन कंटेंट जो था वो मैडम ही थी। इसका तो सिर्फ ये व्लॉग बनाना है, अपलोड करना है, क्योंकि मैडम को देखना चाहते थे तो इसलिए इस पे व्यू आते थे। इस वाले व्लॉग पे 19 मिलियन व्यूज़ हैं, 19 मिलियन, जो हाईएस्ट एवर हैं इन लोगों के व्लॉग पे आए हुए सबसे ज़्यादा व्यूज़। कोविड का टाइम चल रहा है तो उसमें बाहर से तो चीज़ें मंगाई नहीं जा सकती, तो हर चीज़ जो है वो निकाल कर दे रही है कि अभी डेकोरेशन करनी है तो घर के अंदर है, यानी भाभी निकाल कर दे रही है। तो डब्बा उसकी तारीफ़ में 4 चांद लगा रही है कि हमारी भाभी ऐसी हैं, वो हर चीज़ अपने घर में संभाल कर रखती हैं और उनके पास हर चीज़ मिल जाती है। और उन्होंने उस टाइम में भी वो डेकोरेशन का पूरा सामान, हैप्पी बर्थडे वाला और साथ साथ जो बैलून्स वगैरह हैं वो सारे निकाल कर दिए, जो इन लोगों ने मिलकर वो बैलून्स लगाए और डेकोरेशन की। तो तब भी ये अच्छी तरह जानती थी कि भाभी है तो घर चलता है, भाभी है तो सेलिब्रेशन है। ये नहीं कहा चीज़ों और इन सब की बात, आज भूल गई है कि भाभी है तो सेलिब्रेशन नहीं है। मैडम के बारे में कहूँगा, अनडाउटेडली उन्होंने जो है अम्मी के लिए बहुत 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 कुछ किया है। इस वाले व्लॉग में भी जब केक कटिंग हो जाती है और केक कटिंग करने के बाद में उसको जिस तरीके से उसने अपने हाथ से केक खिलाया तो उसमें बिल्कुल जेन्युइननेस दिखाई देती है, उनका प्यार बॉन्डिंग जो है अपना दिखाई देता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल भी उसने एक्टिंग करी होगी, लेकिन आज की डेट में अम्मी का किरदार बिल्कुल बदल चुका है। मैडम करती हैं, शो ऑफ करती हैं, साफ समझ में आता है। उस टाइम में वाकई में इनके घर में छोटी छोटी खुशियाँ थी, इसी वजह से हैंडमेड कार्ड होते थे। हैंडमेड कार्ड आप समझते हैं ना, आदमी कितने दिल से बनाता है और कितना टाइम लगा के बनाता है। दोनों ने बच्चों ने हैंडमेड कार्ड बनाए बड़े सुंदर सुंदर और उसके बाद में दिए, और एक ने तो उसमें बहुत सारे फ़ोटो लगाए, यानी अम्मी के फ़ोटो लगाए, और उसके बाद में वो कार्ड बना के एक तरह से एल्बम टाइप सी बना के एज ए बर्थडे गिफ्ट उसने वहाँ पर दिया। आज इन सब चीज़ों की जगह बड़ी बड़ी चीज़ों ने ले ली है, बड़े बड़े गिफ्टों ने ले ली है, बड़े बड़े ब्रांड ने ले ली है। आज की डेट में कहाँ गई वो छोटी छोटी खुशियाँ जो मौके की मोहताज नहीं होती थी और जो बड़े बड़े सेलिब्रेशन की मोहताज नहीं होती थी। आज की डेट में तो लगता है कि ये सारे सिर्फ दिखावे के मोहताज हो गए हैं। इन्हें क्योंकि व्लॉग बनाना है, दिखावा करना है, तो इन्हें ढोना है। आज की डेट में सचमुच इस घर के अंदर प्यार ढोया जा रहा है। आज की डेट में बिल्कुल नकली ज़िंदगी हो गई है इनकी, यानी नकली ज़िंदगी में ये नहीं कह रहा ये नकली ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन व्लॉग में जो दिखाते हैं वो टोटली नकली हो गया, ढकोसला हो गया, दिखावा हो गया है। चलिए थोड़ी सी जांच पड़ताल थी कि 5 साल पहले ये लोग कैसे थे और आज की डेट में कितने बदल गए हैं। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं कि ये किस तरीके से, ये कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि फैमिली में इस तरह से आदमियों को बदल देती है और उनका व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहता? या ये कहिए कि किसी फैमिली में अगर प्यार ख़त्म हो जाता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।